मेरा नाम सुशील चौबे है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करता हूँ। ओके। सुशील भाई, ये इंट्रोडक्शन उनके लिए था जो हमसे बहुत अलग है। आई मीन अलग फील्ड के हैं, जो हमें नहीं जानते, हमारे टीम को, चाहे हमारे इंडस्ट्री के लोगों को नहीं जानते। ये इंट्रोडक्शन बेसिकली उनके लिए था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुशील भाई की, आप मतलब इंडस्ट्री में एज मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हो, तो आपने मतलब कब ज्वाइन किया था इंडस्ट्री, और कैसे ज्वाइन किया था, या फिर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना ही था? हाँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट तो बनना ही था, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। मैंने बेसिकली एक नवा काल पेपर आता है, शायद पता होगा सबको। हम्म। तो उसमें मैंने ऐड देखी थी पंडरी जुकेर, हम्म। पंडरी दादा की। तो शायद अभी नए लोगों को नहीं पता होगा ज्यादा। तो उनकी एकेडमी मैंने स्टार्ट की थी। फिर उनके साथ मैंने सेमिनार, उनके साथ ब्राइडल, वो सब मैंने स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत हो गई सब इंडस्ट्री में काम करने की। मतलब आपकी शुरुआत पंडरी दादा से हुई थी? जी। मतलब वो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट की, मतलब लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे, उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे, कि पंडरी दादा हाँ, को हम असिस्ट कर सके। असिस्ट कर सके। और आप डायरेक्ट उनके साथ काम किए हो यार, आप ब्लेस्ड हो यार। मतलब मैं तो आज तक कभी नहीं मिला उनसे, मिल ही नहीं पाया कभी भी। सही में। कभी नहीं मिल पाया। मैं बहुत ट्राई मेरे किया था। बैड लक, मेरे फोटो उनके साथ था, जो एक फोन में था, वो फोन सब खराब हो गया, फिर फोटो भी सारे चले गए। अरे ये तो काफी अच्छी मेमोरीज थी उनके साथ। यार, फोटो पंडरी दादा के साथ फोटो कैसे जा सकता है? 2008 की बात है, और वो टाइम पे कुछ स्मार्टफोन भी नहीं थे। सब हाँ। नॉर्मल फोन होते थे। वो नॉर्मल फोन के फोटो, एक मेमोरी चिप होती थी छोटी सी, उसमें सब सेव करके रखते थे। अब वो सोचो मेमोरी चिप कहाँ है, अभी तो देखने भी नहीं मिलती मेमोरी चिप। अभी तो गायब हो गया है। हाँ, तो वही डिफिकल्ट हो गया, तभी गूगल स्टोरेज भी नहीं था। हम्म। चलो गूगल में सब स्टोर करके रख दे फोटो, तो अभी हम देख सकते हैं। वो तो रील बना के रखते थे। सीटी हाँ कैसेट हाँ बना के हाँ, रखते थे उस समय। वही वही वही। तो सुशील भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगा आपसे। बहुत ही ऑनेस्टली के साथ, मतलब ऑनेस्टी के साथ आप आंसर कीजिएगा उस चीज़ का। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री में जब आप आए, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? इंडस्ट्री में आया, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये अता पता लापता, एक पिक्चर आई थी, पर वो आई ही नहीं, लापता ही हो गई। गूगल पे जाके देखोगे तो पता चलेगा। राजपाल यादव उसमें प्रोड्यूसर थे, अच्छा। जो उसी पिक्चर में उनकी नैया डूब गई थी पूरी, यार, तो ये तो जो वो ये अभी तक तो उभर नहीं रिसेंट पाए। में भी हुआ था ना, कुछ साल पहले भी तो हुआ था ऐसा कुछ। वही केस चल रहा है अभी तक। अच्छा। हाँ। और आप इंडस्ट्री में कितने साल से हो? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छे दिन बुरे दिन सब चीज़ें देख ली होंगे फिर तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये जो मेकअप का जो आप काम कर रहे हो, तो ये मेकअप का काम आपने सीखा कहाँ से, मतलब? वही बताया ना मैंने, पंडरी दादा से ही सीखा मैंने। अच्छा, उनको उनको असिस्ट करके सीखा आपने? हाँ, उनकी पहले एकेडमी ज्वाइन की मैंने। ओ। 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने का पूरा कोर्स किया, उसके बाद फिर उनको असिस्ट किया मैंने। ओ, बढ़िया। मैं तो अभी तो मतलब ऐसा है कि भले लोग एकेडमी ज्वाइन कर ले रहे हैं, बट उनको वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए किसी और से कनेक्ट होकर फिर सेट पर आके फिर वहाँ से उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। हाँ, बट पंडरी दादा के पर साथ एक्चुअली बेस्ट बेस्ट वे है इंडस्ट्री में काम करने का। अगर आपको काम करना है तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से आप एकेडमी से सीख के आओ, तो आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफी इजी होगा काम करने के लिए। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में आके काम करोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपके 3-4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप 3 महीने पैसे इन्वेस्ट करो, वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट आपको इंडस्ट्री में आके बहुत ही फायदेमंद होता है। हम्म। आपको लोगों से मेकअप सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ वहाँ का मैनेजमेंट सीखना होता है, कैसा सिस्टम है काम करने का, वो सीखने की जरूरत होती है। करेक्ट। बाकी आपको नॉलेज सब कुछ है काम करने का।
बट एकेडमी में मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसी बारीक चीज़ें बताई जाती हैं जो ऑन सेट या प्रैक्टिकली जो लोग सीखते हैं डायरेक्ट असिस्ट करके, जो डायरेक्ट देखो, सीखते हैं, जो एकेडमी कभी गए नहीं है, जो डायरेक्ट सेट पर आके सीखते हैं, तो उन्हें वो जो एकेडमी से जो लोग सीख के आते हैं उनको बहुत ही मतलब एक बारीकी चीज़ें बताई जाती है, स्किन को लेके, प्रेप को लेके, कलर कॉम्बिनेशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन सेट नहीं हंड्रेड बताते परसेंट कोई, ऑन सेट कोई बताता ही नहीं कॉन्सेप्ट है। नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि एकेडमी ज्वाइन करके फिर इंडस्ट्री में आओ, फिर कुछ काम करो, ज्यादा बेटर है। करेक्ट, अब करेक्ट, किसी को असिस्ट करके नहीं सीख पाओगे। करेक्ट। असिस्ट करके सीख पाओगे, पर आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, और 3 साल 4 साल और 5 साल असिस्ट चले भी अगर जाएंगे। आप करोगे तो आपको उस लेवल के मेकअप आर्टिस्ट को असिस्ट करना पड़ेगा जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है और जो अच्छा काम हाँ। कर रहा है। हाँ, बिना काम सीखे आप किसी को असिस्ट मत करो। हम्म, मेरा सजेशन तो यही होगा। चलिए बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन का जो खेल है, वो मुझे लगता है कि उसका हाँ, एक बहुत बड़ा ये है, सीन है कि भाई वो नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कलर बहुत कॉम्बिनेशन जरूरी है, तो। आपका कलर विजन बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को कि मेकअप होता है, आई मेकअप कुछ और होता है, कॉस्ट्यूम कुछ और होता है, लिपस्टिक कुछ और ही दे देते हैं, जो उनको नहीं समझ पाते हैं उस कलर कॉम्बिनेशन को, स्किन को नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए एकेडमी ज्वाइन करके सीखना बहुत ज़रूरी है। बट मेरे टाइम पे मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था, बट ये आपने बात सही बोला कि स्टार्टिंग के 3-4 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। मेरे भी सेम वैसे ही हुए हैं, हाँ। क्योंकि मुझे उतना आइडिया था ही नहीं मेकअप को लेके कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बस बन गए। अच्छा। तो ये एक अच्छा आपका ये है सजेशन है कि आपको अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले आप एकेडमी ज्वाइन करो, अच्छे से नॉलेज लो वहाँ से, देन इंडस्ट्री में आओ। हाँ, बिल्कुल। करेक्ट, उसके बिना मत आओ। करेक्ट। तो अभी हम अभी बात करते हैं थोड़ा सा हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हो? तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा मेकअप के टिप्स को लेके। जैसे आप हम्म। एकेडमी से सीख के आए हुए हैं, राइट? ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट, हम्म। मेकअप दादा जो कहला रहे हैं अपने आप को, शायद उनको वो चीज़ें नहीं पता होगा, मे भी नहीं क्या? पता होगा वो सब चीज़ें कि मतलब ये चीज़ों का सलूशन क्या है। तो वो चीज़ों का मतलब आंसर मैं आपसे चाहता हूँ क्या? कि सबसे पहले तो जब एज ए मेकअप आर्टिस्ट जब हम कहीं काम करते हैं तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं, एक्टर होते हैं, तो उनसे पता चलता है कि उनकी स्किन ड्राई है या फिर उनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, राइट? तो वो टाइम पर हमें कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है? सपोज़ अगर किसी का स्किन ड्राई है, उस समय हमें कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले यूज़ करना चाहिए? उसमें हमें मॉइस्चराइजर ज्यादा यूज करना चाहिए। तो मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र चल जाएगा या कोई एक पर्टिकुलर एक रहेगा कि हाँ यही यूज़ करना है? डिपेंड ड्राइनेस के ऊपर है, स्किन के। अच्छा। एक्सट्रीम ड्राई है तो फिर फेस ऑयल आता है, वो यूज करो। नॉर्मल ड्राई है सीरम जो आता है वो। तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर रहते हैं, वो यूज करो। ओके, उस पे प्राइमर यूज मत करो। ड्राई स्किन पे प्राइमर भूल के भी मत यूज करो। ओके। तो उसे और मैटिफाई ऑलरेडी कर ड्राई देगा फिर रहती वो। है। हाँ। तो उसे और मैटिफाई कर देगा प्राइमर। हाँ, और पाउडर कम से कम यूज करो ड्राई स्किन पे। ओके। और जिसका जैसे होता है ना कि टी जोन ऑयल ही है, बाकी साइड के ड्राई है, तो उसके इस तरह के फेस के ऊपर मतलब किस तरह का प्रोडक्ट सेम यूज़ होता है। करना है? सेम प्रोडक्ट सारे सेम ही रहता है। खाली एप्लीकेशन एरिया हमें प्लस माइनस करना होता है। अभी समझो टी जोन ऑयली है, राइट, और बाकी सब ड्राई है, तो टी जोन पे हमें सिर्फ प्राइमर यूज करना है, बाकी एरिया पे हमें प्राइमर नहीं लगाना है। ओके। टी जोन पे हमें पाउडर ज्यादा लगाना है और बाकी एरिया पे हमें पाउडर कम लगाना है। तो मतलब अभी अगर मैं ऐसा पूछूं कि जैसे टी जोन जो है ऑयली है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए हमें कोई प्राइमर या फिर कोई और कोई क्रीम या सनस्क्रीन टाइप कोई भी ऐसे हम कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़रूरत ही नहीं है? वो तो ऑलरेडी ऑयली है, तो उसको ज्यादा ऑयल लगा के कोई फायदा नहीं है। हम्म। उसमें मिनिमम आप मॉइस्चराइजर यूज करो।
ओके। क्या रहती है, क्वांटिटी कम लो मॉइस्चराइजर की। जो आप चिक पे जितना लगाओगे उतना आपको नोज पे नहीं लगाना, नोज पे कम लगाओ, टी जोन पे कम लगाओ आप। ओके, तो जो मैटिफाई करने वाला जो प्राइमर आता है, तो प्राइमर भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना उसके ऊपर? कर सकते हैं। क्योंकि अगर टी जोन ऑयली है, साइड के चीज़ें जो है वो ड्राई है, तो जो ऑयली वाला जो एरिया है वहाँ पर हम मैटिफाई प्राइमर यूज़ करके उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट? 100%। ओके, तो ऐसे फेस पर मतलब पाउडर, तो हमें अगर पाउडर यूज़ करना है तो ज़्यादा पाउडर यूज़ करें या नॉर्मल रखना होगा कि मतलब? ऑयल होगा तो ज्यादा यूज करो, ऑयली फेस पे, ड्राई स्किन पे कम यूज करो पाउडर। ओके, और जैसे ड्राई स्किन है, जिस तरह हम बात करें ड्राई स्किन है चाहे ऑयली फेस है, तो ऐसे स्किन पे मतलब हमें किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए? कि फाउंडेशन कैसा रहता है ना, एक एक लो कवरेज रहता है, एक मीडियम कवरेज रहता है, हाई कवरेज रहता है। ओके। करेक्ट। हाई कवरेज रहता है वो थिक रहता है फाउंडेशन बहुत। जो मीडियम कवरेज रहता है उससे थोड़ा थिन रहता है, और लो कवरेज रहता है वो पूरा थिन फाउंडेशन रहता है। करेक्ट। करेक्ट। अब डिपेंड सामने वाले की स्किन कैसी है, ज्यादा ये है समझो कि एक इंडियन स्किन टोन पे है, काफी पिगमेंटेशन है, अंडर आइज है, तो उसके ऊपर लो कवरेज फाउंडेशन नहीं चलेगा, मीडियम कवरेज फाउंडेशन नहीं चलेगा। उस पे हैवी फाउंडेशन ही चाहिए, हैवी कवरेज होना। करेक्ट। जैसे वो हुडा ब्यूटी हो गया, करेक्ट, हाँ। जैसे डर्मा हो गया, कंसीलर हो गया, ये सब हैवी कवरेज होते हैं। बॉबी ब्राउन में देखे रहेंगे वो कवरेज नहीं है, वो लो कवरेज वाले हैं। करेक्ट, वो बहुत थिन होता है तो वो। वो फाउंडेशन उसमें नहीं चलेंगे। करेक्ट। करेक्ट। और उसकी हैवी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, जब हैवी ड्राई स्किन होती है और उसमें पिगमेंटेशंस रहते हैं। रिपीट कर सकते? तो समझो हैवी ड्राई है स्किन और उसको कवरेज भी हैवी चाहिए, करेक्ट। तो हैवी कवरेज बहुत ड्राई होता है फाउंडेशन। करेक्ट। देखा रहेगा करेक्ट। जो मेकअप आर्टिस्ट वो पता रहता है। फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करने के बाद हमें फाउंडेशन ऐसे अच्छे से यूज करना है, ब्लेंड करना है, और पाउडर कम से कम लगाना है। सारा खेल पाउडर का ही है उसमें। ये फाउंडेशन का जो जो भी कलर होता है वो स्किन से मैच करने के लिए भी बहुत अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, राइट? वो तो आपको एक्सपीरियंस करते करते एक्सपीरियंस आएगा, तो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको खुद ही सीखना होगा। करेक्ट। करेक्ट। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं मेकअप के अलावा। जैसे आप 17 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट? आपने बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भी काम किया होगा और बहुत बुरे से बुरे जगह पे भी आपने काम। बुरा तो ऐसे कुछ नहीं है, सब अच्छे ही है एक्सपीरियंस। बुरा तो बुरा अच्छा हर जगह होता है, वो डिपेंड हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। करेक्ट। देखो कोई भी प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है वो अपनी तरफ से 100% ही देता है। करेक्ट। आपको खाना पीना वो अच्छा नहीं लगता, वो आपकी गलती है। उसने तो अपने हिसाब से खाना दिया है। अब जैसे हम शादियों में जाते हैं, तो शादी में जो खाना खिलाते हैं उसमें 100 बाराती आते हैं, 100 में से 50 लोग गाली देते हैं, 50 लोग अच्छा पढ़ाई करके जाते हैं। बस वैसा ही है, तो बुरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने, आपको नहीं पसंद है तो कहीं और जाके खा लो। वो भी ऑप्शनल रहता है लेकिन। हाँ, अगर आपको नहीं पसंद तो कंप्लेंट मत करो आप। हाँ। मेरा कहने का मतलब कंप्लेंट मत करो, या फिर आप काम ही छोड़ दो फिर वो। करेक्ट। अभी हाँ। इंडस्ट्री में मतलब अभी जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट की लाइन बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री में जो इतने साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास अभी रेगुलर काम है? 60 rupees received जिसका on काम Bharat अच्छा Pay. है, जिसका कांटेक्ट अच्छा है, जिसे लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उनके पास काम है, ऐसा नहीं है नहीं है। अब काम नहीं होने के रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं। किसी का काम अच्छा नहीं रहता है, कोई अपडेट नहीं रहता है नए नए प्रोडक्ट के साथ, करेक्ट। प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो इसमें काम नहीं है, वो इंडस्ट्री को या फिर बहुत लोग मेकअप करने आ रहे हैं उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम में क्या फॉल्ट है फिर वो भी देखना पड़ेगा हमें।
तो मतलब कि जहाँ तक उनको काम मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो मुझे जहाँ तक मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके कांटेक्ट किस लेवल के हैं, आपके कांटेक्ट राइट, कितने अंडर, लोगों से हैं। हाँ, वो भी है, और आपका काम भी कैसा है वो भी है इम्पोर्टेंट, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सब इम्पोर्टेंट है। आपको जानती तो सारी इंडस्ट्री होगी, ऐसा नहीं जानती होगी। ये तो मतलब आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई कि नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, अगर आपको काम करना है तो। कोई भी फील्ड हो, एनी फील्ड, फ्रीलांसर में नेटवर्किंग, देखो बिजनेस करना एक फ्रीलांसिंग वर्क ही है। करेक्ट। बिजनेसमैन का नेटवर्किंग अच्छा नहीं रहेगा तो उसके पास बिजनेस ही नहीं आएगा। राइट 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 राइट। हाँ, तो अभी तो बस जैसे ऐसा ही है। अभी जैसे कोई व्यक्ति है जिसे मतलब इंडस्ट्री में काम करना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसे काम करना है, तो वो मतलब उसका कोई कांटेक्ट है ही नहीं, बट उसको है कि मुझे काम करना है, तो वो कैसे मतलब ज्वाइन कर सकता है किसी को, आई I मीन कैसे वो किसी बिना को कॉन्टेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा। बिना कांटेक्ट कर नहीं बिना पाएगा। कॉन्टेक्ट कैसे कर पाएगा? आजकल जो चीज़ें चली है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू लोग कनेक्ट होके डायरेक्ट सेट पे आ जाते हैं, तो वो भी एक ज़रिया हो सकता है उनके लिए। हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर हुआ, उसके लिए कहते हैं कि आपका उसको, प्रोफाइल उस टाइप का नहीं है। हाँ, हाँ, उसके लिए आपको आपका प्रोफाइल भी वैसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अभी आप कोई ब्राइड के लिए रिक्वेस्ट 100 भेजोगे rupees किसी को received on कि Bharat मुझे Pay. कुछ ब्राइड का काम होगा तो मुझे बताना, तो सबसे पहले वो आपको काम देने से पहले आपको प्रोफाइल चेक करेगा करेक्ट कि इसका ब्राइड का काम कैसा है। करेक्ट करेक्ट अभी फिल्म इंडस्ट्री में आप रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे काम चाहिए, कुछ हो तो मुझे बताना, तो आपका प्रोफाइल चेक करेगा। करेक्ट आपके प्रोफाइल में उससे रिलेटेड चीजें होंगी, आपको काम पे बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा वो। करेक्ट। अच्छा, आजकल और एक नया ट्रेंड चला है ना कि मतलब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपका प्रोफाइल भेजिए, हमें प्रोफाइल देखना है, हमारा एक शूट है, हमें शूट करना है आपके साथ में। वो प्रोफाइल हाँ, मांगता है, हम प्रोफाइल उससे खुशी खुशी दे देते हैं, ये उम्मीद से कि शायद काम मिलेगा। प्रोफाइल देखते हैं, उन्हें पसंद आता है, फिर पता चलता है कि उनका बजट ही नहीं है। ये तो सब, अब वो तो कुछ बोल नहीं सकते उसमें। हाँ, तो मतलब ऐसा बहुत बार होता है ना कि यार जैसे हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, किसी ने हमें रिकमेंड कर दिया, तो सामने वाला बोलते हैं कि आपका प्रोफाइल भेजिए, हमें चेक करना है, चेक करके हम आपको कांटेक्ट करते हैं। उनको प्रोफाइल पसंद आता है, फिर जब बात होती है कि हाँ भाई ये शूट है, वो शूट है, ऐसा है वैसा है, और जब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई बजट क्या है, तो पता चलता है कि बजट है ही नहीं, या तो कोलैबोरेट कर लो, या तो मेरा इतना ही बजट है। और वो एक छोटे से अमाउंट बजट के लिए वो हमारा पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि इनको काम आता है कि नहीं आता है। राइट। तो ये कहाँ तक फेयर है यार, मतलब ये मुझे लगता है ना कि मतलब सही तरीका है। अगर आपका बजट नहीं है उतना, तो आप क्लियर बोल दो कि भाई मेरा ये बजट है, मैं आपका प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, या तो मुझे किसी और को रिकमेंड कर दो तो मैं किसी और से बात कर लूँ। अभी होता वही है ना, अभी हमें पता है कि ये चीजें यहाँ पे इतने में ही मिलती है और ये चीजें यहाँ पे क्या रेट में मिलती है हमें नहीं पता है। करेक्ट। तो हम जाते हैं 80 वहाँ पता करने के rupees लिए कि वहाँ पे received क्या on प्राइस Bharat है क्या Pay. नहीं है। हमें, हमारे बजट में होता है तो हम लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। उसे हमारा प्रोफाइल अच्छा लगा, अच्छी बात है, और उसके बजट में हम नहीं बैठ पाते तो हम, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपको बजट में करना है तो करिए, नहीं करना है तो मना कर दीजिए। करेक्ट। हाँ, ये जो आंसर जो दे रहे हो ना ताबड़तोड़ एकदम, मतलब पॉजिटिव वाले आंसर एकदम मुंहफट, हाँ जमा तो करूँगा, नहीं जमा तो नहीं करूँगा, बात खत्म। मुझे तुमसे कोई बुराई नहीं है ना, तुमसे मुझे कोई शिकायत, बात खत्म। हाँ, हाँ, अच्छा, मेरा एक ये सवाल था कि क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए इंडस्ट्री में जो काम करे ऐसा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। और अगर वो बोले कि भाई मैं मेकअप आर्टिस्ट तो बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास मतलब ना काम है, ना मेरे पास सामान है, ना मेरे पास पैसे है। बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। मतलब मेन तो मतलब हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा सबसे पहले तो।
100%। अच्छा, जो बिगिनर्स जो आ रहे हैं या फिर जो काफ़ी टाइम से जो लोग काम करते आ रहे हैं मेकअप का, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको ऐसा कोई ब्यूटी टिप्स देना चाहोगे आप कि हाँ भाई, आप 30 अपने rupees received on प्रोफेशन में, आप Bharat अपने Pay. काम में ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आप यूज़ करो, ऐसा कोई टिप्स आप बता सकते हो? प्रेजेंटेबल रहो और अपडेट रहो बस। करेक्ट, बहुत बढ़िया। दो एडवाइस है मेरी। और जो बिगिनर्स है उनके लिए सेम। बिगिनर्स है उनके लिए भी अपडेट एडवाइस। रहो, प्रेजेंटेबल रहो। बहुत बढ़िया। आपने मेरे इसी से सारी चीजें सीखी हुई है। आपने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे दिए हैं ना कि मतलब घुमा फिरा के बात नहीं की, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। तो यार, आपके साथ अभी क्वेश्चन आंसर तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कहीं आप काम करने के लिए गए हैं, आपने काम कर लिया वहाँ से, काम करके जब आप लौट रहे हो, पता चलता है कि आपका पेमेंट कुछ दिन में मिलेगा, ऐसे करते 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 महीने साल निकल गए और फिर रियलाइज़ होता है कि यार मेरा पेमेंट तो नहीं मिलने वाला है अब? हुआ है, काफी जगह हो गए, ऐसा नहीं है। काफ़ी जगह हुआ है। हाँ हाँ हाँ, काफी जगह हो गए। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ी इंडस्ट्री छोड़ देंगे उसके लिए। 2 जन के लिए थोड़ी हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो मुझे लगता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट बनना इतना इजी भी नहीं है जितना जो नहीं है कोई इंडस्ट्री फील्ड, में उनको लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट में कौन बनना कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई भी फील्ड में कोई भी चीज बनने के लिए इजी नहीं है। आपको ऑटो रिक्शा चलानी है तो आपको ऑटो रिक्शा खरीदनी पड़ेगी, बैच बनाना पड़ेगा, उसका यूनिफॉर्म पहन के खरीदना पड़ेगा, पहनने के लिए खरीदना पड़ेगा सब। बहुत बढ़िया यार। हर हाँ, हर एक चीज मुश्किल है और हर एक चीज आसान है। डिपेंड आपके ऊपर है, आप कैसे उसको हैंडल करते हो, टैकल करते हो। इन फ्यूचर ना, जब मेरा थोड़ा सा ये जो कर रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अगर मुझे अगर पॉडकास्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ी, तो पहला पॉडकास्ट मैं आपके साथ ही करूँगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, एकदम सीधा। हाँ, शॉर्टकट ही सही है। सही है यार। हाँ, ज्यादा घुमाओ फिरो, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करो, उसमें ही आप सही रहोगे। जितना घुमाओगे फिराओगे आप भी पागल हो जाओगे, सामने वाला भी पागल हो जाएगा। खैर, आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया यार। और जो क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर जो भी 2 4 5 लोग अगर देखेंगे इस वीडियो को, अगर वो ये चीज़ों को अगर फॉलो अप लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके काम में काफ़ी सुधार आ सकता है। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑयली फेस पे हमें क्या यूज़ करना है, ड्राई फेस पे क्या यूज़ करना है, कितने क्वांटिटी में फाउंडेशन, कितने क्वांटिटी में पाउडर, कौन से पाउडर यूज़ करने हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। वो जस्ट देखे होते हैं कि हाँ भाई ये मेकअप कर रहे हैं, ऐसा मेकअप होता है, वही चीज़ें करनी है। बट सबकी स्किन अलग अलग होती है, राइट? सबका स्किन अलग 100%। अलग होता है, स्किन कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, स्किन का टेक्सचर अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, बिकॉज हमारा जो काम है बहुत ही प्रोफेशनल काम है ये। राइट। बहुत ही प्रोफेशनल काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद उनको बहुत हेल्प मिल सकता है उनके करियर को लेकर, खास करके मुझे लग रहा है। जरूर जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच सुशील भाई। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दिए। दोपहर में तो नहीं दे पाए, बट शाम में आपने बताया कि भाई करते हैं, ट्राई करते हैं। आप भी बहुत परेशान हुए, बट फाइनली हो गया। हो गया, फाइनली हो गया। फाइनली हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं आपसे बात किया एटलीस्ट, और ये चीज़ को मैं अपलोड करूँगा। तो चलो, सी यू, थैंक यू सो मच अगेन। यस, थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय। बाय।